गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी संस्कृत विषय अध्यापिका अर्चना गुप्ता। जैसा आप लोग कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो पहले से भी चालू है। हम लोग आपको पहले भी वीडियो वगैरह सब भेजते रहे हैं, होमवर्क भेजते रहे हैं, और मैंने तो लेसन 1 से लेकर के 4 तक का आपकी सारी एक्सरसाइजेज भेजी हैं और लिखने के लिए आपको होमवर्क दिया था। आशा है आप सबने लिख लिया होगा। तो लेकिन अब हम आपको जितने बच्चे इससे नहीं जुड़े थे, तो शायद आशा है कि अब सारे ही बच्चे अपनी ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो अब मैं आपको पुनः सारे लेसन्स का पुनः अभ्यासकार कराऊंगी, अब एक्सप्लेन भी कराऊंगी। आप सब ने बुक्स भी खरीद ली होंगी, और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं खरीदी हो वो जल्द से जल्द खरीद लें, जिससे आपको संस्कृत विषय पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि संस्कृत बिना बुक के समझ आना मुश्किल है। इसलिए आप जल्द से जल्द किताब खरीद लें। और आज मैं आपको लेसन 1 का जो फर्स्ट लेसन है आपको मैं दिखाती हूँ, और उसका ही मैं आपको आज अनुवाद करके बताऊंगी। आपका लेसन 1 है। आप फर्स्ट लेसन खोलें, पेज नंबर 4। पाठ का नाम है अद्भुतम देश प्रेम, अर्थात इसका मीन्स है कि अनोखा देश प्रेम। तो इसमें संधि संयोग है, इसमें लिखा है संधि संयोगः। संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि संधि क्या होती है। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे चा अस्ति, चा धन अस्ति, चास्ति। और महात्मा, महान धन आत्मा, महात्मा, है ना। तो ये आपकी संधि कहलाती है। अब संयोग, संयोग व्यंजनों के सहयोग और स्वर के मेल से जो संयोग होता है उसे हम संयोग कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वर का जो मेल होता है उसे हम संयोग कहते हैं। जैसे देशम अगच्छत्, तो देशम प्लस अगच्छत्, पूर्वमेव, पूर्वम धन एव। इस प्रकार से संधि आपने जैसे पिछली कक्षा में भी पढ़ी होंगी संधियाँ। तो अब इसी का इसमें संयोग है। बहुत से वर्ड ऐसे आएंगे इसमें जिसमें आपको संधि करने को मिलेगी। तो फर्स्ट लेसन सबसे पहले इसमें एक कहानी के रूप में यदि आपको बताऊं, तो एक महर्षि थे रामदास जी, जो कि अपने शिष्य के साथ जापान देश में घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ पर केवल उनका था कि वो केवल एक सुबह के समय ही फलों का आहार लेते थे। अब महर्षि रामदास ने उस समय उनके पास कोई फल नहीं थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि शिष्य तुम बाज़ार से जा कर के कोई ताज़े फल ले कर के आओ। तो शिष्य बाज़ार गया, परंतु उसे कहीं पर भी वहाँ उसे ताज़े फल नहीं मिले। तो वो आकर लौट कर कहता है और गुरु के पास आता है कि ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, उसे सुबह से शाम हो गई लेकिन यहाँ पर फल नहीं मिले। तो वो जाते हैं। अब तो गुरु ने कहा चलो अच्छा ठीक है, तो हम दोनों टोक्यो देश चलते हैं, टोक्यो चलते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो चलते हैं। तो वो दोनों टोक्यो गए और वहाँ पर भी उन्हें पर नहीं मिले। तो अब ये दोनों आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। तो वहीं जो है जापानी एक नागरिक था, वो सुन लेता है। तो उसे अपने देश की ऐसी निंदा सुनते हुए उसे बड़ा बुरा लगता है। वो जल्दी से जाता है, एक टोकरी में कुछ फल लेकर के आता है। अब वो उसके लिए वो महर्षि जो होते हैं उसे पैसे देते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन उसके बदले में वो कहता है कि आप मुझे एक बात बताइए कि बस जो भी आपने यहाँ देखा, जो भी आप जाकर अपने देश में इस चीज़ को मत कहिएगा कि जापान देश में जो है ताज़े फल नहीं मिलते हैं। तो उसके अद्भुत देश प्रेम, ऐसा देश प्रेम कि एक साधारण सा युवक जो है वो अपने देश की खातिर कितना वो करता है, और कहता है कि कितना अपने देश से कितना प्रेम करता है, और कहता है कि देखो आप मेरे देश की बात अपने कहीं पर भी जाकर मत कहिएगा कि जापान देश में ऐसा था। तो इसी अद्भुत देश प्रेम के बारे में ये पूरा पाठ है। तो इसमें एक सुगंधा होती है और सुभाष है, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो सुगंधा कहती, सुगंधा
सब अपने अपने बुक का पेज नंबर 4 खोल लें और पढ़ें फर्स्ट लाइन सुहास। त्वम किम करोसी। सुहास, त्वम माने तुम, किम माने क्या, करोसी माने करते हो, तुम क्या करते हो। अब सुहास कहता है सुगंधे, अहम देशभक्ति कथनाम संग्रहम करोमि। अहम माने मैं देशभक्ति की कथानाम कहानियों का संग्रह मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा कर रहा हूँ, एकत्रित कर रहा हूँ। सुगंधा, किम त्वम जानसी। किम माने क्या, त्वम माने तुम, जानसी माने जानते हो, क्या तुम जानते हो यत् कि भारतीयानां समा अन्य देशानां जना अपि स्वदेशं प्रति अनुरागं कुर्वन्ति। कि भारतीयों के समान ही दूसरे देश के लोग, अपि माने भी, स्वदेशम माने अपने देश के प्रति, अनुराग माने प्रेम, कुर्वन्ति माने करते हैं। क्या तुम जानते हो कि भारतीयों के समान अन्य देश के लोग भी अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं। सुहासः, त्वम कथम जानसि। तुम कैसे जानती हो, जानती हो सुगंधा। अस्माकं पुस्तके एका अद्भुत कथा अस्ति। हमारी पुस्तक में, हमारी किताब में एक अनोखी कथा है। या प्रकटयति, जो प्रकट करती है, यत् कि अन्य देशवासिना अपि स्वदेशं प्रति अनुरागं कुर्वन्ति। दूसरे देश के वासी भी अपने देश के प्रति अनुराग करते हैं। सुहास, अगच्छत, आओ, ताम कथा पठावा, उस कथा को पढ़ते हैं। तो